इस वक्त जो मोहल्ले में 6 सदस्य मौजूद हैं, इनकी आदत है कि बाहर से कोई भी मोहल्ले में आए तो उससे ये तरह तरह के सवाल पूछते हैं। लेकिन आज इसके उलट होने वाला है। आज मोहल्ले वालों से सवाल पूछे जाएंगे। देखें कितने जवाब हैं इनके पास। 14 हफ्ते यानी 99 दिन, 2376 घंटे, 1,42,560 मिनट। इतना लंबा सफर तय कर आप आज शो के इस मुकाम पे फाइनल वीक में आ खड़े हैं। कितना मुश्किल होता है इस मुकाम तक पहुंचना, अच्छी तरह समझ सकता हूं मैं। 16 साल का एक्सपीरियंस है मुझे और मैं जानता हूं कि जितना ज्यादा आप इस शो में आगे बढ़ते जाते हैं, उतने ही सवाल भी अक्सर आप पर उठाए जाते हैं। मैंने अक्सर आप सभी को एक दूसरे पर कई सारे सवाल उठाते देखा है। तो सोचने वाली बात है कि आपको इतने दिन तक हर रोज देखने वालों के मन में आपके लिए कितने सवाल होंगे। तो आज फाइनल वीक में पहुंचने वाले मेरे 6 धुरंधर यानी कि आप 6 मोहल्ले वाले इसी सवालों की बारिश का सामना करेंगे। मोहल्ले में प्रेस आई है अपने तीखे सवाल लेकर। मैं प्रेस का अपने इस मोहल्ले में हार्दिक स्वागत करता हूं। एक दूसरे पर सवाल उठाकर अपने विरोधियों को बखूबी जवाब देकर उन्हें पीछे छोड़कर फाइनल वीक में पहुंचने वाले इस सीजन के टॉप 6 अब आपके सामने बैठे हैं। मैं जानता हूं आपके पास कई सवाल हैं इनके लिए। मेरे टॉप 6 अब आपके हवाले। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर सकते हैं। हाय, दिस इज सना फ्रॉम इंडिया टुडे। अंकिता, जैसे कि अभी आप कह रहे हो कि झगड़े काफ़ी हुए हैं। ऑफ कोर्स झगड़े हुए हर कपल में होता है, बट आप लोगों की वजह से फैंस को मैनिपुलेशन, गैस लाइटिंग, रेड फ्लैग, इनसिक्योरिटी, ये सारे वर्ड्स एक्चुअली पता चल गए हैं। एंड अंकिता, जिस तरह से आप इतनी अपोलोजेटिक हो जाती है अपनी किसी भी इमोशंस को लेकर, वो क्यों होती है? और इसका रीज़न ये है कि इनसिक्योर आप इसलिए है क्योंकि पास्ट में जो शायद आपके साथ हुआ है, आप एक और रिश्ता नहीं खोना चाहती है? जी हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि आपके एक्सपीरियंस की वजह से कहीं ना कहीं आप वो लेकर चल रहे हो, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग, नॉट एट ऑल। बट येस, ऑफ कोर्स मुझे है अपने लोगों को खोने का डर। विक्की मेरे लाइफ का एक सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। ऑफ कोर्स आई मीन उस वजह से कहीं ना कहीं मैं विक्की को भी हमेशा इसलिए सॉरी बोलती हूँ कि मेरी वजह से कहीं ना कहीं वो तुझ पे आती है चीज़, क्योंकि मेरे साथ जो इंसिडेंट, मैं बोलना नहीं चाहूँगी, जो भी मेरे पास में हुआ है वो मैं बैगेज कहीं ना कहीं अपने साथ लेकर चल रही हूँ, और उस वजह से वो विक्की पे भी असर आ जाता है। एंड आई एम अगेन, यू नो, आई रियली फील बैड फॉर हिम, क्योंकि मेरे उस नेचर की वजह से वो उसको बहुत अफेक्ट करता है। तो यस, बट यू शुडंट, बिकॉज एवरीवन लुक्स अप टू यू अंकिता। बट विकी, कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि शायद ये इनसिक्योरिटी का आप फ़ायदा उठाते हैं। वो मैनिपुलेशन आप कर देते हो कि तुम मेरे साथ ये गलत कर रहे हो, क्योंकि आप जानते हो कि कहीं ना कहीं अंकिता उस बात से हर्ट है या उस तरह की वो अपोलोजेटिक है अपने पास्ट को लेकर। क्या ये सही है? मैम, अंकिता इतनी स्ट्रॉन्ग लड़की है ना कि अगर उसको नहीं कोई चीज़ लगेगी ना तो आप उससे कुछ नहीं बुलवा सकते। कोई कुछ नहीं बुलवा पाया आज तक। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हम शायद एक सीन देखते हैं, बट हमारी ये लाइफ है, हमारी जिंदगी है, तो हम उसको ओवरऑल, हम सबको पीछे से पता होता है कि हम कहाँ गलत हैं, लेकिन हम कई शब्दों में उनको बोलना नहीं चाहते। इट्स जस्ट दैट सॉरी इज द ओनली फॉर्म जो हम एक दूसरे को बोलते रहते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कहीं ना कहीं उसको पता है कि मैं बहुत लेट गो चीज़ों को कर देता हूँ, शायद चीज़ों को, शायद हमारा उनके में डिस्कशन भी नहीं होता, बट अंकिता शायद छोटे छोटे इमोशंस को शब्दों में बोल देती है। तो उसकी वजह से अगर कोई चीज़ होती है तो हम दोनों के अपने तरीके, लड़ना, झगड़ना, बोलना, सॉरी, ये सब हमारा एक दूसरे के वापस पास आने का पार्ट है। वो डेफिनेटली आज टेलीविजन में जज किया जा रहा है, बट इवेंचुअली सब
बस इंपॉर्टेंट ये है कि हम हर चीज़ों के बाद एक दूसरे के पास आ जाते हैं, चाहे तरीका किसी भी तरीके का हो, बट रिजल्ट हम दोनों के लिए बहुत अच्छा है कि हम दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं किसी भी तरीके से। गलती होगी, मैं 100% सॉरी बोलूंगा। हो सकता है मैं शायद शब्दों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ तो शायद वो सॉरी छुप जाता है, लेकिन अब वो से चीज़- विक्की ही सॉरी बोलते नजर आएगा आपको। बट क्या दोनों अभी रिग्रेट करते हो कि बिग बॉस साथ में किया? नहीं, आई डोंट रिग्रेट इट एट ऑल। आई थिंक रिग्रेट से ज्यादा मुझे लगता है ये हमारा एक एक्सपीरियंस रहा है जिसमें हमें भी एक रियलिटी चेक मिला, बट देयर इज आई डोंट रिग्रेट एट ऑल। हाँ, झगड़ों में निकल जाता है कभी कभी, क्यों आई मैं तेरे साथ, लेकिन ट्रस्ट मी हमें एक मौका मिला अपने आप को खुद को जानने का और इस रिलेशनशिप को जानने का। एंड अंकिता के लिए पास्ट ऑफ कोर्स एक वीकनेस था बट मुनव्वर, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपका पास्ट आपके लिए स्ट्रेंथ बन के आ रहा है रियलिटी शो पे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सिंपैथी और एक फैंडम जीत रहा है आपके लिए? क्लियरली मैं एक राइटर हूँ और हमेशा मैंने अपने गानों में वैसे भी लिखा है कि पैसे की बात मत कर, तेरे को काम पे रख लूँगा। तो आने वाले वक्त को लेकर भी मैं बहुत फ्लेक्स करता हूँ और जाने वाला वक्त मुझे बहुत ही डाउन टू अर्थ रखता है, मुझे याद दिलाते रहता है। तो कहीं ना कहीं मैं उन सब चीज़ों से सीखा हूँ। मैं बचपन में अपनी दादियों की जो कहावतें, मैं 100 कहावतें आपको सुना सकता हूँ, तो मैंने वो सुनकर मैं अपनी लाइफ में अमल करता हूँ और कहीं ना कहीं मैं उसको याद रखता हूँ। और रही बात वो मेरे लिए वर्क कर रहा है, वो वर्क नहीं कर रहा है, लोग रिलेट कर पा रहे हैं। हिंदुस्तान पूरा इस तरह का है और लोग रिलेट कर पाते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे रियलाइज़ नहीं होता, लोग जब मुझसे पूछते यार तू बता, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है इनको, इसलिए उनके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं मेरे पास्ट को लेकर। और जब मैं एक राइटर हूँ, एज अ स्टोरी टेलर, मेरा कहने का तरीका, अंदाज बहुत ही डिटेल्ड रहता है। तो जब मैं वो कहता हूँ तो लोगों को लगता है कि मैं वो स्टोरी सुना रहा हूँ या ये वो, बट मेरा अंदाज ही वो है क्योंकि आपने पूछा है मुझसे। मैं जाकर किसी के घर पे नहीं बता रहा हूँ कि सुन भाई मैं ज़मीन पे सोता था, ऐसे नहीं है। जो पूछा जाता है मैं तब बताता हूँ और लोग शायद रिलेट कर पाते हैं, आई थिंक उसलिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम विजया तिवारी है, मैं ई टाइम से हूँ। मेरा सवाल मुनव्वर आपके लिए है। मुनव्वर, आपकी ज़िंदगी में आपके जो रिलेशंस हैं, रिश्ते हैं, वो इतने हल्के क्यों हैं, इतने फीके क्यों हैं? या फिर आपने कभी अपने ज़िंदगी में रिश्ते संभालना सीखा ही नहीं? बाहर की लड़कियों का तो मुझे नहीं पता, बट इस शो में भी अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो लड़कियों के कंधों का सहारा लेकर। जब भी आपको अंकिता की दोस्ती करने का मन किया तो अंकिता से दोस्ती कर ली। एक हफ्ते पहले बोल दिया कि अंकिता ही है जिस पे मैं पूरा भरोसा करता हूँ। फिर अंकिता के ऊपर कीचड़ डाल के, अंकिता के ऊपर कभी कचरा डाल के उनको कटघरे में भी खड़ा कर दिया। उनकी दोस्तियों को ठोकर मार दिया। जब भी मनारा को जलाने की बारी आई तो अंकिता के करीब हो गए। जब अंकिता को जलाने की बारी आई तो मनारा के करीब हो गए। मनारा ने दोस्ती दिखाई तो मनारा को पुचकार कर, प्यार से समझाकर, गेम की स्ट्रैटेजी समझाकर उनको आगे लेकर गए। जब आयशा आ गई तो मनारा से भी दरकिनार कर दिया, आयशा को लेकर आगे बढ़े। तो क्या ये कह सकते हैं कि आपने अभी तक इतने जिंदगी में उतार चढ़ाव देखने के बावजूद रिश्ते संभालना नहीं सीखा और लड़कियों का ही इस्तेमाल करके आप आगे बढ़े हैं? बिल्कुल। आवाज ये देश का क्वेश्चन था शायद। आपका जो सवाल था उसका थोड़ा टाइमलाइन इधर उधर हो गया आपका, कि मैंने अंकिता के बारे में बोला कि सिर्फ अंकिता ही जिस पे मैं भरोसा करना चाहूँगा, और उसके बाद आपने बोला उन पे कीचड़ डाला, डस्टबिन में खड़ा कर दिया। वो पहले की बात है। वो डस्टबिन और कचरा, वो साउंड ऐसा करता है कि वो भाई मैंने क्या ही कर दिया, बट वो टाइमलाइन बहुत मैटर करता है। तो उसके बाद मैं उनके पास जब जो मटका डालने वाली, कचरा वाली बात थी, उसके बाद मैंने उनसे बात कर ली थी, हमारा सॉर्ट हो गया था। एंड उसके बाद मैं उनके लिए खड़ा था। बहुत ही क्लियरली एक मोमेंट आया जब मुझे पता चला कि मेरा उनके लिए स्टैंड लेना कहीं ना कहीं विक्की भाई को बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, और मैंने उन दोनों के बीच में कभी भी कुछ नहीं बोला। उसका रीज़न ही ये है कि मैं समझता हूँ कि कितनी सेंसिटिव चीज़ है, इसके बारे में ना बोलना चाहिए ना कहना चाहिए। रही बात मनारा की, कि मनारा का मैंने सहारा लिया है, तो पूरा सब लोग जानते हैं कि मैंने कोई सहारा नहीं लिया मनारा को। हमेशा मैंने मोटिवेट किया है, हमेशा पुश किया अच्छे गेम के लिए। और औरतों का सहारा आप जो बोल रहे हो गेम में, तो नहीं, ऐसा कभी नहीं था औरतों का सहारा। डेफिनेटली अंकिता की तरफ से भी मेरी तरफ से दोस्ती थी, हमारी दोस्ती थी। और यहाँ पे आप जब रहते हो तो बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे को खटकती है, जिसकी वजह से ये रीज़न होता है। अभिषेक मेरा दोस्त रहा है, रिंकू जी और जिग्ना जी जाते जाते और रहने तक भी मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त थे। और मनारा की जब तक आप बात करो तो मनारा का यही बोलूँगा कि ज़बान होती है ना, इंसान जो रिस्पेक्ट होती है ना, वो अपनी ज़बान से जो आपको जो हर्ट करती है ना, वो इस हद तक लगता है कि मैं उस लेवल पे नहीं जा सकता। आप बोल रहे हो औरतों का
कंधे पे ले लेके गया है, औरतों को रिस्पेक्ट दी है मैंने डेफिनेटली। और अगर खेल कर छोड़ना होता मैं हमेशा डिसरिस्पेक्ट करता। मेरी यहाँ पे किसी लड़की से अगर नहीं भी बनी दोस्ती, दुश्मनी में भी तब्दील हुई है, मैं कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करी उनसे कि अब मेरा काम हो गया तो आप मेरे लिए वैल्यू नहीं रखते, मैंने कभी नहीं किया। तो मैंने इन सब चीज़ों का बहुत ख्याल रखा। और रही बात सिर्फ लड़कियों से दोस्ती, नहीं मेरी यहाँ पे विक्की भाई से भी बहुत अच्छी पहले दोस्ती थी, अभिषेक से भी दोस्ती थी, तो बहुत ही हर तरफ का मेरा एक दोस्ती का वो रहता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं रहा कि मैंने यहाँ पे लड़कियों के कंधे पे रह के। अंकिता के साथ आपकी दोस्ती एक टास्क के लिए इतनी हल्की थी कि बिखर गई। बिल्कुल मैं और फिर ताना भी मारा आपने। ये क्वेश्चन आपका वहाँ होना चाहिए, क्योंकि मैंने एक टास्क किया और टास्क में मैंने उन्हें कहीं हर्ट नहीं किया। एक हमारे पास एक सिचुएशन आई, बिग बॉस ने एक डिसीजन बोला और हमने एक डिसीजन लिया। मैंने उनको कहीं अपने लफ्ज़ों से और अपनी बातों से कहीं हर्ट नहीं किया था, उनको ज़्यादा हर्ट हो गया था क्योंकि उनको एक्सपेक्टेशंस बहुत थी मुझसे, मेरी बॉडी लैंग्वेज से भी। मेरा हर्ट टास्क की वजह से मैं आंसर कंप्लीट कर दूं। हाँ एग्जैक्टली, यस तो मैं वही बोल रहा हूँ, मैंने उनका इतना कुछ नहीं बिगाड़ा गेम के पर्सपेक्टिव से अगर देखे तो, कि मेरी दोस्ती इतनी कमजोर थी, कुछ चीज उनकी साइड से ही कम होने लगी, साइड होने लगी। मेरा मुन्ना की तरफ से दोस्ती मेरे ऊपर आ रहे मुन्ना का हमेशा टेक रहा है दोस्तियों को लेकर। अगर मुन्ना से मैं बोलती मैं स्टेप बैक ले रही हूँ तो मुन्ना ये बोलेंगे ठीक है कोई बात नहीं, दैट्स योर कॉल। अगर उस दिन मनारा सामने खड़ी थी और मैं मुन्नावर से एक्सपेक्ट कर रही थी मुन्ना, उस दिन भी मुन्ना नहीं बोले। वही मैं बोल रहा हूँ, एक झगड़ा चल रहा है जिसके अंदर 4 लोग ओवरलैप कर रहे हैं और ये उनसे मेरी बात हो रही है, बट इनको ये है कि अगर मैं होती कि तू मनारा को हटा, तो मैं डेफिनेटली विकी होती, विकी हट, मुझे मुन्ना से बात करनी है, ये मेरी दोस्ती है। That's not me, that's your problem with Manara that you are hurt. No, मुन्ना, I wanted to talk to you. आपने जब किया ना, तो मेरे को आपके जीतने से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। मैंने बोला विकी को, आई विश कि मैं जाकर उसके बोल पाती, बट मेरा डेफिनेटली हर्ट ये था कि मुन्ना ने फिर से मेरे लिए कोई स्टेप नहीं लिया, मुन्ना ने फिर से मेरे लिए बिकॉज़ आपने ही बोला कि मुन्ना मेरे लिए कोई स्टेप मत लेना, विक्की को बुरा लगता है। यार मुन्ना, मैं आपसे बात करने आई थी, आपको मैंने ये बोला था आप मेरे और विक्की के बीच में मत बोलिए, बट मुझसे ही हट जाएंगे क्या? बॉडी लैंग्वेज आपकी चीज ठीक है मुन्ना, मेरे को इसमें ठीक है, मैंने अपनी साइड से आपको एक्सप्लेन कर दिया। औरतों के कंधे नहीं था, मेरा सिर्फ हर्ट ये था कि मुन्ना ने मुझे जब मनारा खड़ी थी तो मनारा को हटाया नहीं और बोला बाद में बात करेंगे। Because हमारा टास्क चल रहा था, हमारे मसाले थे and we had to protect it. It's okay मनारा, आप तो दोस्ती निभा रही थी। उन्होंने ऐसी एक लाइन बोल दी which was literally on my character and everything. No, जो she सलमान said insecure to me first. एड्रेस करी शो में, कल आपने अगर हो गया, अभी वो आपका आप नहीं है वो। But this was really bad. Yeah, please watch the last episode. अभिषेक, आप पूरे टास्क में हमेशा कहते नजर आए कि पर्सनल मत जाओ, पर्सनल मत जाओ, पर्सनल मत जाओ। कब? हर जब भी कब बोला? मैं तो बहुत पर्सनल नहीं, मैंने बोला ही याद नहीं होगा, मैं अरे क्वेश्चन ही नहीं है, मैंने बोला ही नहीं। लेकिन जब भी आप गए हैं लोगों के ऊपर, जब भी आप गए हैं लोगों के ऊपर पर्सनल गए हैं, अरे मैं जाता आपकी हूँ। अंकिता के साथ लड़ाई होती है, सॉरी विकी के साथ लड़ाई होती है, आप अंकिता को ड्रैग करके लेके आ जाते हैं कि तेरे को और तेरी बीवी को मैं वो शब्द बोलना भी नहीं चाहती क्योंकि मेरे घर पे। अरे वो इन्होंने खुद ही बोल दिया था अगले दिन, लेकिन आपको हक नहीं बनता ना कि आप किसी क्या उसका मतलब ही वो नहीं है। वो तो सलमान सर भी कई बार बोल चुके हैं और इन्होंने कितनी बार बोला है और हम न्यूज में भी कई बार सुनते रहते हैं। आपके मेंटल हेल्थ के बारे में जब बहुत ज्यादा मजाक बनाया गया, बहुत ज्यादा मजाक बनाया गया, हम सबको बुरा लगा, लेकिन आप ही थे जिसने खानजादी के भी मेंटल हेल्थ का इतना मजाक बनाया था। तब आपको वो बातें क्यों नहीं याद आई कि आप भी किसी के मेंटल हेल्थ का मजाक बना रहे हो? शायद एक बार में 3 क्वेश्चंस पूछ गए, बट मैं आंसर देता हूँ। नहीं तो आपको बुरा तो जी मैं आंसर देता हूँ। पहली बात तो खानजादी ने वो चीज खुद बताई थी और वो सिर्फ मैंने वो टास्क में यूज करी थी जो भी था, बट मैंने उसको यूज उस वे में नहीं किया था कि तू ये हो गया था वो, क्योंकि उसने झूठ बोला था। वो जब मेडिकल रूम में गई थी उसने बाहर आके मेरे को बोला था कि मेरी पुरानी मेडिकेशन स्टार्ट हो रही है और शायद मैं दोबारा से व्हील चेयर पर बैठ सकती हूँ, डॉक्टर ने मुझे कहा है, और शायद मैं इस घर से वापस भी जा सकती हूँ। तो मैं डर गया, मैंने कहा यार इतना तू धीरे से गिरी, इतनी पुरानी, मतलब इतनी तू हर्ट कैसे हो सकती है। फिर अगले दिन बिग बॉस ने ऑफलाइन स्टेटमेंट दी कि डॉक्टर ने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं। तब मेरे को लगा कि यार ये इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती है। तो मेरे मन में वो चीज़ थी कि यार ये झूठ बोल रही है, और झूठ से ही हमारा एक रिलेशन स्टार्ट हुआ था जो उसने ब्रेकिंग न्यूज़ में बोला था कि मेरा दिल अभिषेक के लिए धड़क रहा है। और उसने जब वो टास्क हार गई थी उसके बाद उसने बोला था कि मैं झूठ बोल रही थी।
तो मेरे मन में उसके लिए हमेशा ये था कि झूठ 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 लेके चल रही है। जैसे कई बार हम बैठे होते थे तो मेरा हाथ पकड़ लेती थी, हाथ पकड़ने के टाइम वो कैमराज को देखती, तो मेरे को लगता था कि वो कैमरा के लिए ये सब कर रही है। बट बाद में उसने मेरे को बोला कि मैं इसलिए देखती थी कि कैमराज तो नहीं देख रहे तो हम पकड़ लेते हैं उस वे में। तो मेरे को लगता था कि झूठ से ही हर चीज़ें स्टार्ट हो रही है, तो मैंने इसलिए उसको उस चीज़ के लिए बोला। और फिर मेरी मेंटल हेल्थ पे जब बात आई तो ऑब्वियसली जब मेंटल हेल्थ पे बात आती है तो मेरे को हर्ट होता है। प्लस मैंने वो चीज़ यहाँ पे खुद से नहीं बोली थी, ईशा ने वो चीज़ निकाली थी, क्योंकि ईशा जब मैं ब्रेकअप जोन में था, मैं मूव ऑन जोन में था, तब मैंने ईशा को बोला था कि मैं साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा हूँ और मैं मेंटल हेल्थ अगर आप बोल रहे हो तो मैं उस चीज़ की मेडिकेशन ले रहा हूँ कि मैं ठीक हो जाऊँ और हम फिर से साथ में हो जाएं। और मैंने शायद डॉक्टर का नाम भी बताया था, नंबर भी बताया था, हर चीज़ बताई थी कि आप पूछ सकते हो, क्योंकि मुझे आप वापस चाहिए मेरी लाइफ में, मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ। मैं उस वे में उसको बोल रहा था। मुझे नहीं पता था वो 1 साल के बाद बिग बॉस में वो चीज़ यूज़ करेगी, और जब उसने वो यूज़ करी, मेंटल बोला, तब मेरे को वो चीज़ इतनी हर्ट हुई कि अच्छा ये वहाँ पे इंडिकेशन दे रही है बार बार कि वहाँ पे तू जाता था, वहाँ पे वो जाता था। तो मैंने बोला कि ईशा ये मत बोल यार, मेरे को ये चीज़ बुरी लग रही है। तो उसने वो चीज़ का बार बार यूज़ किया। फिर उसने समर्थ को भी स्टोरी बताई, समर्थ के साथ भी वो चीज़ उसने यूज़ करी। तब जब मैं क्लोस्ट्रोफोबिक हूँ, आई थिंक अगर आप बाहर हो तो आपको पता होगा, मैं सच में बहुत बड़ा क्लोस्ट्रोफोबिक हूँ। अगर ये ब्लाइंड्स भी बंद होती हैं तो मेरे को क्लोस्ट्रोफोबिया फील हो रहा होता, बट मैं बोलता नहीं हूँ कि वो लगेगा कि क्यों। उस दिन गुस्से में मेरी सांस भरने लग गई थी तो क्लोस्ट्रोफोबिया मेरे को फील होने लग गया था। उस वक्त उसने जब मेंटल वाली बात बोली तो मेरा दिल कर रहा था कि वहाँ पे भी मैं उसको वही चीज़ करूँ जो मैंने वहाँ पे करी थी। तो इसलिए मैंने कभी मजाक नहीं उड़ाया। जब मेरा मजाक उड़ा तो मेरे को बुरा लगा, ऑब्वियसली बुरा लगता है। विक्की भाई ने भी ये क्वेश्चन बोला था तो मैंने इसका आंसर दिया था। और पहला क्वेश्चन आपका क्या था? यही था ना? नहीं, वो वाला जो आप ड्रैग करते हो। तो ये जब रिश्ते की बात कर रहे थे विक्की भाई उस दिन, कि आपका रिश्ता आयशा के साथ है, आपका रिश्ता मुनावर के साथ है, तो मेरे रिश्ते गिनवाए जा रहे थे। तो इसलिए मैंने विक्की भाई का सबसे क्लोज रिश्ता गिनवाया, जो थी अंकिता जी, जो कि हमारी कभी भी बनी नहीं है। मैंने कभी इनसे, मेरी वाइब मैच नहीं हुई है, बहुत ट्राई करा, कभी मैच नहीं हुआ। कभी हुई नहीं, मेरी हुई थी थोड़ी सी, पर इन्होंने ये बहुत दरवाजे बंद कर दिए। दिल से खेलते हैं तो इनकी हो जाती है। एग्जैक्टली, ये खेलते ही नहीं है दिल से। मैं कैसे खेलता हूँ? ये खेलते ही नहीं है, बात करिए आगे। मैं दिल से ही खेलता हूँ। किस वे में? उस वे में। तो जैसे आपके साथ खेला मैंने, तो विक्की भाई ने वो चीज़, जैसे इनका रिश्ता ये मेरे रिश्ते लेके आ रहे थे, तो मैंने अंकिता जी का भी रिश्ता लेके आया। और मैंने उस चीज़ पे बोला कि अगर आप, इन्होंने पहले बोला था कि तेरे को मैं पूरे शो में वो करूँगा, तो मैंने बोला था कि ये ऐसे करूँगा। वो मेरे को अभी बोलना नहीं हो कि आपको बुरा लग रहा है, मेरे को वो चीज़ बुरी नहीं लग रही है, बट वो वर्ड बहुत लोग कितनी बार बोलते हैं। मैं इनसे बहुत ऑब्सेस्ड हूं। हर जगह अंकिता लोखंडे चाहिए। हाय गाइस, मेरा नाम अंकिता भल्ला है, मैं बॉलीवुड बबल से हूँ। मेरा सवाल पहले मुनव्वर से है। मुनव्वर, ये मुन्ना बदनाम हुआ बिग बॉस के लिए चल रहा है इस वक्त, तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स बाहर आए और जो आपके फैंडम ने आपको एक तरह का सपोर्ट दिया है, इनफैक्ट सेलिब्रिटी सपोर्ट सिस्टम आपके लिए इतना स्ट्रांग था, क्या आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये मुन्ना बदनाम हुआ बिग बॉस के लिए? बिग बॉस ये बाहर की इन्फॉर्मेशन दे रही आपने जो इन्फॉर्मेशन दे दी उससे मैं अवेयर नहीं था, जो आपने अभी बोला ये वो हम हमेशा यहाँ पे जो होते हैं। और बिग बॉस ने इस बार मोहल्ले में, मैं कहता हूँ कि 3 मकान बसाए और मेरे 1-2 उजाड़ दिए। 3 उजाड़ दिए, 3 बसाए, 3 मैं वही उजाड़ दिए। मैं ये जोक में कहता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं बहुत ही एम्बैरस हूँ इस चीज़ को लेकर। और कहते हैं ना कि आप एम्बैरस तो हो लेकिन आप काम पे हो। कि गोली खा के, मेरा बॉस बोलता था कि बुखार है, गोली खा के काम पे आ जा। तो मैं काम पे हूँ, मैं यहाँ पे बहुत, मैं अपना मेंटली कहाँ गया था मुझे पता है, मैं सिचुएशंस को लेकर। और रियलिटी चेक की बात करते कि वो बोलते ना कि आप चाहे कहीं पे भी हो, आप सबसे इज्जत वाले मुकाम पे हो, अगर ऊपर वाला चाहे तो आपको वहाँ भी बेइज्जत कर सकता है। तो मैं एक ऐसी जगह पे एम्बैरस फील किया मैंने, और कहीं ना कहीं मुझे उससे बाहर आने के लिए मोटिवेशन भी ये बिग बॉस का नाम ही था, कि मुझे वो प्लेटफॉर्म मिला है जो किसी को नहीं मिलता है। तो अगर मेरे नसीब में इतना बेइज्जत होना लिखा है, मेरे नसीब में बिग बॉस के प्लेटफॉर्म पे खड़ा होना भी लिखा है। तो कहीं ना कहीं मेरे साथ अगर कुछ गलत भी हो रहा है तो मेरी आगे की ज़िंदगी बेहतर करने के लिए हो रहा है। और जिस तरह दिखाई गई है चीज़ें, कहीं ना कहीं हाँ मैं गलत हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आप भी अपने आप को डिफेंड करते वक्त बाहर नहीं लाना चाहते हो, इसलिए आप चुप रह जाते हो। बहुत ही प्राइवेट चीज़ होती है। और मैं आपकी एक बात से ये अग्री करूँगा कि फैंस ने सपोर्ट दिया हुआ ये हुआ है, क्योंकि वो मुझे जानते हैं, मुझे देखा हुआ है, रिलेट कर सकते हैं मुझसे।
और वो मेरी जर्नी जानते हैं, मैं एज ए इंसान भी मुझे जानते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे उन्होंने बिग बॉस में देखा है, मेरे बहुत ही लाइव चीज़ें देखी है और मैं उनसे कनेक्ट रहा हूँ पिछले 4 सालों से। तो वो जो सपोर्ट है वो दुआएं हैं किसी की, कि अगर 2 का बुरा किया होगा तो हज़ारों का अच्छा भी किया होगा। मैं कहता हूँ कि मैंने बहुत लोगों को हंसाया है, तकलीफ़ों में भी हंसाया है और ख़ुद का मजाक बना के लोगों को अगर हंसाया है तो कहीं ना कहीं दुआएं भी मेरे साथ है। तो मेरे गुनाह जो है और मेरी दुआएं जो है वो कहीं ना कहीं इस तरह चलते रहते हैं। पर इस बार मुझे लगता है अगर आप जो कह रहे हो बाहर से जो सपोर्ट आ रहा है तो वो ओवर पावर कर रहा है, और मैं इस चीज़ से अपनी आगे की ज़िंदगी सुधारना चाहूँगा कि मैं ऐसी कोई गलती फिर से ना करूँ। अभिषेक, आपका रिलेशनशिप जो ईशा के साथ था, आई थिंक लोग ऑफकोर्स बोलते हैं कि समर्थ ने पोक किया, आपने हाथ उठाया, पर आपने और ईशा ने अपने रिश्ते का खुद मजाक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जितने टॉक्सिक आप दोनों एक दूसरे के साथ थे, उतने ही टॉक्सिक आप दोनों शायद दिख भी रहे थे और शायद पास में रहे भी होंगे। आपको ऐसा क्यों लगता है एक पॉइंट पे आके कि जब आप ईशा को भी कॉल आउट कर रहे थे कि वो मेरे को पोक कर रही हैं, आपने खुद भी पास में उनके साथ कुछ तो जो भी आपका रवैया रहा होगा वो उसी का नतीजा है। आप लोग अपनी टॉक्सिसिटी और अपनी इनसिक्योरिटी यहाँ पोर्ट्रे कर रहे हैं और फिर लोगों को बोल रहे हैं कि देखो मेरे साथ वो ये कर रही है, देखो मेरे साथ वो कर रही है। कर तो आप ही रहे हैं, तमाशा तो आप लोगों ने अपने रिश्ता खुद बनाया है। जी, तो मैं जब आया था तो मुझे लगा था वो जो उसने वर्ड बोला अग्रेसिव हूँ मैं, मुझे लगा था वो मिडल ऑफ द सीजन निकलेगा या कुछ होगा। मुझे नहीं पता था कि वो स्टेज पे ही जाके फूट पड़ेंगी मेरे पे, क्योंकि मैंने उनसे अंदर आने से पहले कॉल पे भी बात की थी कि ईशा हम अगर जा रहे हैं तो मैं नहीं चाहता हमारी पास्ट लाइफ यहाँ पे मतलब निकले, क्योंकि वो बहुत बेकार लाइफ थी और मैं नहीं चाहता कि तेरी भी बेइज्जती हो मेरी भी बेइज्जती हो, क्योंकि दोनों ही, अगर मैं 70 था तो तू भी 30 थी, तो तू वो चीज़ें मत निकालना। कहती हाँ मैं नहीं निकालूंगी। तो स्टेज पे जब निकली तो ऐसा हो गया था कि यार गलत तो मैं हूँ, बट मेरे पास भी इतनी चीज़ें हैं जो कि मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, और मैं उस चीज़ पे चुप ही रख लेता था। और वो मेरे को हमेशा बोलती थी तू अगर ऐसी है तेरे को लड़की नहीं मिलेगी, तो अकेला मर जाएगा, ये कर जाएगा वो कर जाएगा। तो मैं मुनावर और रिंकू जी को हमेशा बोलता था कि रिंकू जी जब ये बोलती है ना तो मैं सारे उस मोमेंट्स में चला जाता हूँ हमेशा, कि मतलब मैं भूल जाता हूँ कि मैं कहाँ पे, और मैं रोना स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि मैं इमोशनल हूँ, मैं सेंसिटिव हूँ उन सब चीज़ों में। और जब मैं रोना स्टार्ट करता हूँ मेरे 1-2 दिन खराब जाते हैं। तो मैं जिस प्लेटफॉर्म पे हूँ मैं यहाँ पे रह के अपना 1-2 दिन क्या मैं 1 घंटा भी वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। एक क्राउड में काम करके मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, पूरा इंडिया मेरे को देख रहा है, तो मैं उस चीज़ पे पीछे नहीं होना चाहता। तो मैंने एक डिसाइड किया 8वें 9वें हफ्ते में जाके कि अगर ईशा आप बोलेगी ना तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा। तो ईशा ने जब मेरी स्टीरॉइड्स वाली बात निकाली तब मैंने भी उस वक्त नहीं सोचा कि अगर ये इतना सब बोल सकते तो मैं भी अब नहीं छोड़ूंगा। अगर ये मेरी इज्जत नहीं रख रही है तो मैं क्यों उस इज्जत रखूं, अगर मेरे पास 30% बात है तो मैं क्यों चुप्पी रखूं। तो हमेशा ईशा ने बोला है, मैंने हमेशा चुप्पी साधी 8 हफ्ते तक। 9वें हफ्ते अगर मैंने बोला है तो उसमें सलमान सर ने मेरे को सुनाया और मेरे को बोला कि तू गलत है। उसके बाद मैंने उस चीज़ को बहुत हद तक कंट्रोल किया, बट तब भी ईशा जब बोलती रहती थी मैं बार बार बोलता था कि ईशा पर्सनल मत जा, क्योंकि मैं नहीं चाहता फिर से वो चीज़ें निकलें। बट मुझे पता है हम दोनों ने उतनी गलतियां कर दी हैं कि लोगों को हम बहुत टॉक्सिक लगे होंगे कि यार अभिषेक और ईशा तो पहले ऐसे आए थे और अब क्या कर रहे हैं। उसके लिए मैं हमेशा माफ़ी मांग सकता हूँ और अभी भी माफ़ी मांग रहा हूँ। वो थप्पड़ वाली बात पे मैं माफ़ी मांगता हूँ, और ईशा और मेरा जो रिलेशन दिखा है, जो भी टॉक्सिसिटी दिखी है, उन सब के लिए मैं माफ़ी मांग सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता। ओके, हाय, दिस रंजनी फ्रॉम इंडिया फोरम्स। मेरा क्वेश्चन विकी के लिए है। आप पूरे सीजन एज अ इंडिविजुअल ऑब्वियसली आप एंटर कर चुके हैं घर पे अंदर, बट आपने हमेशा अंकिता को बोला है कि इसके आगे घर जाना है। कभी आपने ये नहीं सोचा कि आपको भी घर जाना है? हम दोनों को साथ ही एक ही राइट, बट आपके एक्शंस कभी वो नहीं दिखे कि आपको घर जाना है अंकिता के साथ। अंकिता को तो जरूर जाना है आपके साथ, बट आपको कभी ऐसा लगा नहीं हाथ उठाना, फिर आई मीन ऑब्वियसली उन हाथ उठाने के एक्शन, हाँ व्हाटएवर दैट वाज, बट और ना उनको अरे रजाई के अंदर ऐसे देंगे क्या? जो भी एक्शन it was this like that. You were trying अंकिता ने तो मुझे पीट ही दिया 10 बार, वो कोई कुछ नहीं बोल रहा। मेरा सवाल यही है कि मेरा सवाल यही था कि क्या अंकिता को अकेले घर जाना है, आपको नहीं जाना अंकिता के साथ? देखिए घर जाने मैंने 2 चीजें बोली है, एक नहीं, मैं हमेशा उसको मस्ती मजाक में बोलता हूँ कि अरे इसके आगे भी तो दुनिया है, इसके आगे भी दुनिया है का मतलब बस यही होता है कि कहीं ना कहीं हमको किसी लेवल पे संयम बरतना पड़ेगा। इस क्वेश्चन का ये क्वेश्चन सिर्फ हमेशा मुझसे इसलिए पूछा जा रहा है बिकॉज कुछ अंकिता ने भी कहा है
तो मेरा भी रिस्पॉन्स आया। ऐसा नहीं कि मैं उठता हूँ और मैं 10 बातें अंकिता को बोलता हूँ और अंकिता खड़े होकर सॉरी बोलती रहती। इट्स नॉट लाइक कुछ चीज़ें हमारे बीच में यहाँ आके बहुत वोकली एक दूसरे के सामने आई है, तो दोनों चीज़ हुई है। मैं सिर्फ उसको इस बात से ये कहना चाहता हूँ, और मेरा एक मस्ती मजाक करने का तरीका, मैं हर चीज़ के बीच में थोड़ा सा मस्ती मजाक को लेके आता हूँ, थोड़ा सीन लाइट करने के लिए। कई बार लाइट होती है, कई बार नहीं होती, कई बार और अग्रीवेट हो जाती है। सो आई एम ऑल्सो लर्निंग, बट आई डिड नॉट मीन एनीथिंग कि तुम्हें ही जाना है या मैं कोई डरा रहा हूँ वाला नहीं है। ये मेरा मजाक करने का जॉनर जो मैं उसके साथ या करता घर वाले हमारे आगे देख भी। फॉर अ चेंज, आपने कहा है घर वाले देख रहे हैं कि आपके घर वाले आप सिर्फ अंकिता को देख रहे हैं, आपको नहीं देख रहे टीवी में? हम दोनों को देख रहे हैं। माय ओनली पॉइंट इज उस टाइम पे मेरे मन में आया तो मैंने उसको कह दिया, उस पे आता तो वो 4 बातें कह देती, वो भी 40 बात कहती है, जिसके बारे में कोई बात नहीं। सिर्फ मेरे से इस बात, मेरे क्वेश्चन पे सवाल पूछा जा रहा है। इट्स जस्ट दैट वो हस्बैंड वाइफ के एक ह्यूमर में ये सारी बातचीत चलती मेरा रहती मायका है। है ना। हाँ, मतलब ये अभी इनके मायके में सब कुछ हो रहा है, इसीलिए इनके हिसाब से चल रहा है। बट पॉइंट इज दैट कि एक हस्बैंड, एक ह्यूमर जोन है हम दोनों का, हम दोनों इसी तरह के ह्यूमर जोन में बातचीत करते हैं नॉर्मल भी। तो मैं उस ह्यूमर में उसको बोलता हूँ, अरे भैया, जैसे मैं बीच में हस्बैंड कम्युनिटी बोलता रहता हूँ, देखो मुझ पर टॉर्चर हो रहा है, आप देखिए। ये मेरा एक ह्यूमर जोन है, पसंद आया है नहीं आया नहीं आया, बट दैट्स हाउ आई एम। मैं यही बोल रहा हूँ, इसीलिए तो वो मतलब पॉइंट इज कि इवेंचुअली वैसा कुछ है ही नहीं, हमसे मस्ती मजाक कैसे करते रहते अच्छा, नहीं घर वाले देख रहे तो I mean, हैं। अरे घर वाले हमारे साथ रहते ही नहीं है, अंकिता रहती है, मैं रहता हूँ, और अंकिता के घर वाले रहते हैं साथ में। मेरे घर वाले रहते भी नहीं हमारे साथ में। मम्मी नहीं रहती क्या? है क्या? हाय, नूपुर फ्रॉम आज तक। हाय। मेरा सवाल अंकिता से है कि आप हमेशा से कहती आई है कि आपका पवित्र रिश्ता है यहाँ पे, जी। तो यहाँ के लोगों से आपका कितना पवित्र रिश्ता बन पाया है? किसी के लिए आप कह सकती है विकी को छोड़ के? आई थिंक मैंने अपनी तरफ से ईशा के साथ एक बहुत अच्छा बॉन्ड क्रिएट किया है, और मुनव्वर डेफिनेटली मुझे जो भी हुआ हमारे बीच, ईशा और मेरे बीच भी बहुत लड़ाइयाँ हुई है, और मुन्ना और मेरे बीच अभी एक फ़िलहाल 1 हफ्ते से जो भी हुई थी, लेकिन आई स्टिल फील जो भी हमने शेयर किया है वो बहुत प्योर है। वो इस गेम के अलावा एक नई जर्नी को चालू करेगा जो घर के बाहर दिखेगी। अभिषेक से सवाल है मेरा, ये एग्रेशन सिर्फ बिग बॉस के घर के लिए है या बाहर भी कंटिन्यू रहेगा? आप लड़ेंगी? मतलब बाहर की दुनिया में कोई आपको उस लेवल का हर्ट नहीं करता, बट जहाँ जो इस लेवल यहाँ पे मैंने बहुत हर्ट सह लिया। पर मैं थोड़ा हूँ वैसा कि मैं जल्दी हाइपर हो जाता हूँ। मेरा इमोशन थोड़ा पता नहीं हर चीज़ में हाई है। मैं यहाँ पे कंट्रोल करने की ट्राई कर रहा था, मैंने कहा छोड़ो यार, ये अच्छा ही चल रहा है, चलने दो इसको। तो है थोड़ा सा, बट मैं उसको कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक कंट्रोल करने की ट्राई करूँगा कि मैं हो जाऊँ। मैं ऐसा ही हूँ। नमस्ते सभी को, मैं आकाश हूँ भारत न्यूज़पेपर से। मेरा सवाल पहले मुनव्वर से है। मुनव्वर, आपने कहा कि मुन्ना मुन्ना कहकर कहीं ना कहीं पीछे के जो वॉर है उस पर ध्यान नहीं दिया, तो आपको ऐसा लगता है कि अंकिता या अन्य कंटेस्टेंट्स ने कहीं ना कहीं आपको हल्के में ले लिया था? एक चीज़ ये, दूसरी चीज़, आप और अंकिता कहीं ना कहीं एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा हर्ट है, एक दूसरे के प्रति जो भी व्यवहार था आप लोगों का, आप लोग चाहेंगे उसे मेंड करना अब, क्योंकि अब जिस तरह से अब हम शो कर चुके हैं, मुझे ऐसा लगता है। और जहाँ तक अंकिता और मेरी बात है, अंकिता बहुत मैच्योर है और बहुत सेंसिटिव है, मैं उनको समझता हूँ, और उसी वजह से उनका हर्ट भी मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं। बट उनका भी एक सिचुएशन चल रहा है, और मैं हूँ ऐसा इंसान के कहीं ना कहीं ये चीज़ लाइफ में मुझे कभी कभी प्रॉब्लम भी देती है कि मैं जाकर चीज़ों को सॉल्व करने से बेहतर वक्त देने में बिलीव करता हूँ, और कहीं ना कहीं यहाँ हम दोनों का वो जोन चलता है, बट दिल में कहीं ना कहीं एक दूसरे को बिल्कुल पता है कि इतनी खटास नहीं है और ऐसी कोई दरार नहीं है जो फिक्स ना हो सके। और रही बात हल्के में लेने की, तो नॉट अंकिता की बात नहीं है, बाकी पूरे घर वाले 9 हफ्तों तक मेरे को सबने हल्के में लिया ही नहीं था, कोई भिड़ता ही नहीं था, कोई सामने आता ही नहीं था कि वो फिर किसी के होमवर्क बोलो या जो भी बोलो, कोई आता नहीं था आड़े में अपने। लेकिन 9वें हफ्ते में ज़रा भाई ने बोला कि इसका ग्राफ नीचे जा रहा है, ये वो तब के तू ठंडा दिख रहा है, ये वो, और फिर वो आयशा की एंट्री हुई, तो आयशा की एंट्री के बाद लगा, नहीं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी पूरे घर की बात कर रहा हूँ, आयशा की एंट्री बाद भी लगा कि वो कहीं मौका मिला है शेर दबाने का वगैरह, समझ रहे हो? तो उसमें थोड़ा लोगों ने वो शुरू किया हल्का फुल्का, और मैं बहुत लो था, जेन्युइनली मैं बहुत एम्बैरेस था, और मैं जेन्युइनली बहुत
हैप्पी हूँ उस सिचुएशन के लिए। अगर बाहर की दुनिया में शायद वो सिचुएशन हुई होती, मैंने हैंडल कर लिया होता। यहाँ मैं जस्ट बिकॉज वो हैंडल नहीं कर पाया, इसलिए मुझे पता चला कि मैं कितना गलत हूँ। बाहर शायद मैं रियलाइज़ ना होता, तो उस चक्कर में मुझे कहीं ना कहीं लगा कि लोगों ने थोड़ा हल्के में लिया था और रिकवर होने टाइम लगता है। तो जब रिकवर मैं हुआ तो 2 लोगों को तो दरवाज़ा दिखा दिया है, हाँ टनल 2 लोगों को तो दिखा दिया है। तो बाकी का बस मजबूती से खड़े और मेहनत कर रहे हैं कि यहाँ पे सब लोग ही धुरंधर ही है। अभी जैसे बिग बॉस ने बोला जेन्युइनली सब लोग धुरंधर है, तो उसके अंदर और मेहनत है। तो वही शुरू हो चुकी है 2 हफ्ते से, तो मुन्ना खटक रहा।